लेकिन आज एक बहुत ही खास इवेंट है। एक समिट की शुरुआत हो रही है गांधीनगर में, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी समिट। 3 दिनों का समिट होगा। देश दुनिया के तमाम डेलीगेट्स इसमें आ रहे हैं। पीएम मोदी थोड़ी देर में इसका उद्घाटन करने वाले हैं, यानी कि 10 बजे इसका उद्घाटन होगा। क्या कुछ होने जा रहा है इस समिट में, इसकी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या कुछ होने वाला है इस समिट में। देखिए, मैं गुजरात के गांधीनगर में हूं और यहां पर ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट के चौथे एडिशन की शुरुआत होने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट दिन है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। करीब करीब 10,000 से भी ज्यादा डेलीगेट्स जो हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हो रहे हैं। करीब 44 से भी ज्यादा अलग अलग सेशंस जो हैं वो प्लान्ड हैं। काफी इंपॉर्टेंट समिट है, खासकर अगर आप हालिया परिप्रेक्ष्य में देखें रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फोकस होगा वो करीब इन्वेस्टमेंट के ऊपर, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के ऊपर, पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर, एनर्जी ट्रांजिशंस के ऊपर, कौन कौन से ऐसे नए सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो सकता है, इस पर फोकस रहने वाला है। करीब 8 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स शामिल होंगे इस बैठक में। एनर्जी मिनिस्टर्स शामिल होंगे। भारत सरकार के और राज्यों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी जो हैं शामिल हो रहे हैं। तमाम कॉरपोरेट लीडर्स इस 3 दिन के जो इन्वेस्टर समिट है उसमें शामिल हो रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ बड़े कोलैबोरेशंस होंगे, अहम फैसले हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जो पहला सेशन होगा वो प्रधानमंत्री के इनॉग्रल एड्रेस के बाद वो चीफ मिनिस्टर सेशन होगा, जिसमें कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिसको कि डिस्कस किया जाएगा, जिसमें इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट है अगर आप आरई को प्रमोट करते हैं। क्या इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल हो सकते हैं, स्टेट्स और जो इंटरनेशनल और स्टेट्स के जो रेगुलेशन है, जो पॉलिसीज हैं, उसको कैसे अलाइन किया जाए, उसका ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, उस पर फोकस किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, उस पर फोकस किया जाएगा। क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो अलग अलग स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं और जो दूसरे स्टेट्स हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का रोड मैप क्या होगा, कैसे स्टेट्स को उसके लिए प्रमोट किया जाए, किन स्टेट्स के ऐसे मॉडल हैं जिसको कि अडॉप्ट किया जाए, इस मसले पर चर्चा होगी। साथ ही साथ B2B, B2G, G2G लेवल पे कई तरह के मीटिंग्स प्लान हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इन 3 दिन के इस मेगा इवेंट में कई इंपॉर्टेंट फैसले भी लिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इंटरनेशनल पार्टनर्स की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे जैसे जो देश हैं इसके पार्टनर्स हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है। करीब 30 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। उस परिप्रेक्ष्य में देखें, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये जो इन्वेस्टर समिट है काफी इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रकाश। तो निश्चित तौर पर एक लैंडमार्क हम इवेंट कह सकते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर माहौल लगातार गर्म है और कंपनियां बड़े बड़े इसमें कदम उठा भी रही हैं। टाटा पावर को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि चार्जिंग स्टेशंस के लिए कमर्शियल व्हीकल के उन्होंने करार किया है टाटा मोटर्स का। हालांकि ग्रुप की ही कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं फोकस बढ़ रहा है उस दिशा में, और बाकी जो कंपनी सरकारी वाली हैं वहां पर भी लगातार हम एक्शन देख रहे हैं।